क्या आपको भी कन्फ्यूज़न होता है इन तीन वर्ड्स में, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन और एल्गल ब्लूम? तो अब अगले कुछ मिनट्स में आपका ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर होने वाला है। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म में टाइम के साथ साथ क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। बायो मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई होना, यानी कि टॉक्सिन्स का कंसंट्रेशन जो है वो हर एक ट्रॉफिक लेवल के साथ साथ क्या होना, इंक्रीज होना। और अगला वर्ड है एल्गल ब्लूम। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो एल्गी होती है उसका रैपिड ग्रोथ किस वजह से, न्यूट्रिएंट्स के एनरिचमेंट की वजह से, जिसको यूट्रोफिकेशन भी बोला जाता है। जैसे टॉक्सिन्स जो होते हैं ना वो मूव करते हैं, वो डिसअपियर नहीं होते। ये देखो वाटर में कुछ टॉक्सिन्स हैं, वहाँ से फाइटोप्लैंक्टन्स में गए, वहाँ से जू प्लैंक्टन में गए, वहाँ से स्मॉल फिश में, वहाँ से बिग फिश में और वहाँ से ह्यूमंस में। तो टॉक्सिन लेवल क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम देखने को मिलता है हमको वो ह्यूमंस में। तो बायोमैग्निफिक एक्यूमुलेशन जो है वो हमें सिंगल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। यहाँ पे टॉक्सिन्स जो हैं वो इनटेक करते टाइम बॉडी के अंदर तो जा रहे हैं लेकिन सर वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एग्जांपल मिथाइल मर्क्यूरी एक्यूमुलेशन जो फिजिक्स वगैरह में हमें होता हुआ देखने को मिलता है वो। बायो मैग्निफिकेशन क्या है सर, कि कंसंट्रेशन का हर ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज होना। जैसे ये फॉर एग्जांपल ट्रॉफिक लेवल्स हैं, तो यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन था, यहाँ पे और इंक्रीज हो गया, यहाँ पे और इंक्रीज हो गया और यहाँ पे हमें मैक्सिमम देखने को मिलता है। ये होता है आपका बायो मैग्निफिकेशन। एग्जांपल जैसे डीडीटी का एक्यूमुलेशन वर्ड्स में देखने को मिला था, जिसकी वजह से जो उनका एगशेल्स था वो थिन हो गया था। ये बायो मैग्निफिकेशन का एक केस था। फिर एल्गल ब्लूम क्या है सर, इसको यूट्रोफिकेशन एक वर्ड भी यहाँ से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो कॉज है वो है न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा एनरिच हो जाना, न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ जाना। जैसे अभी आपने करंट अफेयर में एक केस सुना होगा, एक रिवर है उसमें 11,000 लीटर जो दूध है उसको जो है वो किया गया, उसमें प्रवाहित किया गया। अब ये क्यों किया गया या इसके पीछे का क्या रीज़न है उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन सर इसकी वजह से हमें वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एकदम से एनरिचमेंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमें यूट्रोफिकेशन जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जब सर यूट्रोफिकेशन होगा तो उससे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। सर ऑक्सीजन का लेवल अगर डाउन हो गया तो सर हमें फिश की वहाँ पर डेथ्स वगैरह देखने को मिलेंगी और उसकी वजह से जो वहाँ का नेचुरल हैबिटाट है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये यूट्रोफिकेशन हमें देखने को मिलता है लोकटक लेक जो मणिपुर में है वहाँ पे, बेलंदुर जो है वो बेंगलुरु में और डल लेक जो है श्रीनगर में। तो ये इनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। इंटरलिंकेज क्या है सर, पॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो उसके वजह से न्यूट्रिएंट लोड्स बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट लोड बढ़ेगा तो सर एल्गल ब्लूम होगा, एल्गल ब्लूम होगा तो वहां से टॉक्सिन्स रिलीज होंगे वाटर में, टॉक्सिन से बायो एक्यूमुलेशन होगा और बायो एक्यूमुलेशन ही बाद में जाकर एक फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बायो मैग्निफिकेशन में। तो ये एक इंटरलिंकेज है इनके बीच में। एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है सर, इंक्रीज ऑफ टॉक्सिन इन इंडिविजुअल ओवर टाइम। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इंक्रीज ऑफ टॉक्सिन्स इन सक्सेसिव लेयर्स। एल्गल ब्लूम न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट जिसको यूट्रोफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका क्या एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है, क्या बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट है और क्या ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट है। तो इस पूरे एक पेज से आप इन तीनों टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।